सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं पंजाब के स्थित लुधियाना में। और अगर हम जब लुधियाना और पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाती है। जिस तरह से मकर संक्रांति हर जगहों पर मनाया जाता है, उसी तरह पंजाब में लोहड़ी को काफ़ी महत्व दिया जाता है और काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए आज हम आपको, अपने दर्शकों को ले चल रहे हैं लुधियाना के कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही पूर्व एमएलए संजय तलवार जी के घर पर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी संजय तलवार जी के घर पर हम पहुँच चुके हैं। और इनके घर के अगर हम बाहर की बात करें तो आपको जिस तरह से आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि किस तरह से सेलिब्रेशन की शुरुआत आज यहाँ पर संजय तलवार जी के पर शुरू हो चुकी है, यानी कि लोहड़ी सेलिब्रेशन। तो आइए हम आपको मिलते हैं संजय तलवार जी के घर। बना देता है और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। तो इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर संजय तलवार जी अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पर लोहड़ी मना रहे हैं, क्योंकि लोहड़ी का महत्व ही कुछ ऐसा होता है कि लोहड़ी के त्यौहार पर अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं खुशियों के साथ। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं और उनके परिवार के बीच और संजय तलवार जी के बीच की किस तरह से इस सेलिब्रेशन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। गया उसके गोल गोल इस दौरान पूरा घूमते हुए और क्लैप करते हुए, तालियां बजाते हुए इस त्यौहार को मना रहे, क्योंकि इस बार संजय तलवार जी के लिए यह काफ़ी खास भी है। या लोहड़ी और क्यों खास है यह हम ले चलेंगे संजय जी के पास और संजय जी खुद बताएंगे लोहड़ी इस बार क्यों खास है और क्या कुछ इसका महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सेलिब्रेशन यहाँ पर सेलिब्रेशन चालू है। और इस दौरान यहाँ पर जिस तरह से कहा जाता है कि तिल, गुड़ और मूँगफली जो है वो इसमें डालकर और इसे सेलिब्रेट करते हैं। और कहा जाता है कि जो ये सेलिब्रेशन होता है, ये जो लोहड़ी होती है, काफ़ी खास भी होती है, क्योंकि जब नई फसल होती है, घर में कुछ भी बड़ा कोई होता है, वेलकम होता है, तो इसलिए ये लोहड़ी का काफ़ी महत्व है। तो आप पर मैं आपको ले चलूँगी और मैं बात करेंगे और जानेंगे कि लोहड़ी का क्या कुछ और पंजाब की लोहड़ी आज आप मेरे साथ संजय तलवार जी के घर से देख पा रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन और ये उत्सव एकदम खास तौर पर मनाया जा रहा है। के बीच आज हम आ पहुंचे हैं कांग्रेस नेता के घर, जो पूर्व विधायक भी रह चुके और इस समय लुधियाना अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। तो यहाँ पर संजय जी के घर की अगर हम बात करें, संजय तलवार जी के घर पे आज लोहड़ी की धूमधाम देखने को मिल रही है और वो अपने पूरे परिवार के साथ इस लोहड़ी सेलिब्रेशन उत्सव में जिस तरह से नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी, लोहड़ी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना? आप सबको बहुत बहुत मुबारकें और मैं सल्यूट करता हूँ राहुल जी को। जो ये बेसिकली लोहड़ी का त्यौहार है, उसका असल मायना वो भारत को जोड़कर जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो असल मायना है लोहड़ी का। लोहड़ी का जो फेस्टिवल है पंजाब का सबसे फेमस त्यौहार है और जब नए साल की शुरुआत होती है तो ये त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशल जिनकी रिसेंट मैरिज हुई होती है, जिनके घर में कोई बेबी होता है, तो ये लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे बेटे की सितंबर में वेडिंग हुई है, तो उसकी पहली लोहड़ी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और फैमिली में गेट टुगेदर। संजय जी, इस बार आपके पास डबल सेलिब्रेशन है। एक तो आपने बताया बेटे की जल्दी शादी हुई है और जो भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं इस लोहड़ी के फेस्टिवल? देखिए, इस त्योहार का जो बैकग्राउंड है
वो जो राहुल जी कर रहे हैं उसके साथ मिलती जुलती है, क्योंकि ये जो सॉन्ग बोला जा रहा है ये पंजाब का लोहड़ी का फेमस सॉन्ग है, सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दुल्हा पट्टी वाला, दुल्हे दी धी वही, शेर शक्कर पाई। इसका मतलब क्या है कि दो बहनें थी सुंदर और मुंदर, और दोनों बहनों की अपने चाचा के पास रहती थी, उनके माता पिता नहीं थे, और जब उनकी शादी करनी थी तो उनके चाचा उनकी शादी नहीं करना चाहते थे, वो तब के राजा को उनको सौंपना चाहते थे। तो दुल्हा भट्टी जी जो उनको डाकू बोलते थे तब, तो वो उनको बचाना चाहते, वो दोनों को उठा कर ले गए, और उनके पीछे राजे की जो फौज लगी हुई थी वो उनको जंगल में ले गए। तो जंगल में उनके पास कुछ था नहीं अरेंजमेंट शादी के, तो उन्होंने पत्तों से आग जलाई और उससे दो अच्छे लड़कों के साथ उन दोनों बहनों की शादी कराई। तो तब से ये गाना चल पड़ा, सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दुल्हा पट्टी वाला, दुल्हे दी धी वही, शेर शक्कर पाई। और उन्होंने एज ए फादर उनका कन्यादान किया, और तब उनके पास था नहीं एक शेर शक्कर, जिनको आई थिंक किलो कहते हैं, शायद मुझे भी इतना कन्फर्म नहीं है, तो उसकी जोली में डाल दी। तो ये सॉन्ग तब से प्रचलित है। तब जो उन्होंने आग जलाई उसको इस आग के साथ कंपेयर किया जाता है, या उसको ऐसे किया जाता है कि ये लोहड़ी की ये आग है। और जो स्पेशल लोहड़ी है LOH लो, तो ये जो आपको ये लोहे की परात नज़र आ रही है, या जो तवा होता है जहाँ पे हम रोटी बनाते हैं, उसके साथ इसको जोड़ा गया है। और हमारी जो फसलें हैं उनकी कटाई होती है, और जनवरी के बाद का ये पहला फेस्टिवल होता है। और आज के दिन के बाद, क्योंकि जनवरी में ठंड बहुत होती है, तो लोग ये बॉनफायर करते हैं, लोहड़ी जलाते हैं, तो इसके बाद जो हमारी ठंड है कम होती जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट लोहड़ी। बट जो राहुल गांधी जी की यात्रा है वो इसी का प्रतीक है। मतलब मैं उनको आई डोंट कंपेयर विद दुल्हा भट्टी एंड रॉबिन हुड, बट जो आज देश को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, वो एक छोटा सा राज्य था जहाँ पे दुल्हा भट्टी जी वो कर रहे थे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, और इस देश को आज धर्म, कलर, कास्ट, रिलीजन के नाम पे तोड़ा जा रहा है, तो उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 3500 किलोमीटर इस ठंड में पैदल चलना, आप देखिए इसके साथ वो कैसे चीज़ जुड़ रही है कि तब लोग इतनी ठंडी में ये बॉन फायर करते थे, लोहड़ी मनाते थे, और वो बिना बॉन फायर के एक टी-शर्ट में पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। और एक मैं कहता हूँ ये माँ का बच्चा पहले ही है, ये हिस्ट्री रिपीट नहीं होने वाली, और हम उसका पार्ट बने। आई फील प्राउड ऑफ बी ए पार्ट ऑफ दिस यात्रा। और मैंने दो हमारे कल मुझे, क्योंकि समराला चौक में मैंने सारा एज ए DCC प्रेसिडेंट, जैसे यात्रा लुधियाना पहुंची, वहां से ही संजय तलवार जी काफ़ी नज़र आए वहां की व्यवस्थाओं को लेकर, तो कितनी ज़्यादा आप भी एक्साइटेड थे इसके लिए कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही लुधियाना पहुंचती है, राहुल जी लुधियाना पहुंचते हैं, तो उनके स्वागत में, उनकी किसी भी वेलकम में कोई कमी ना रहे? हम तकरीबन, क्योंकि यात्रा तकरीबन 3000 किलोमीटर पूरा कर चुकी है, हम दूसरे राज्यों की यात्रा देख रहे थे, हम एक्साइटेड थे कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, अपने लीडर का बड़ा अच्छा वेलकम, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन कराएं, और हम इसमें कामयाबी हुए। लुधियाने में बहुत अच्छा वार्म वेलकम हुआ है। कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जो अपने घर के बाहर ना आया, और सब ने बड़ी खुशी से राहुल जी को मिले हैं। किसी ने बच्चों ने वेव की, किसी ने फूल दिए, किसी ने शॉल दी, किसी बुजुर्ग माता ने उनको ब्लेसिंग दी। और तो बेसिकली इस यात्रा का मकसद बड़ा पायस एंड पवित्र है। सो लोग अप्रिशिएट करें, लोग साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब ये यात्रा कंप्लीट होगी तो आई थिंक हिंदुस्तान बदला नजर आएगा। और यहाँ पर जब से एंट्री हुई है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जनता का ज़्यादा जन सैलाब नहीं देख पा रहा है, क्या आपको भी लग रहा है जन सैलाब नहीं है? आई थिंक अगर कल की वीडियो आप देख लो लुधियाना की, 22 किलोमीटर की, 23 किलोमीटर की यात्रा जो उन्होंने की, मैं पूरी यात्रा में उनके साथ चलाऊं, तो मुझे नहीं लगता अभी कहीं पे भी कोई कोना, कोई जगह ऐसी खाली थी। उल्टा राहुल जी वेव करते करते उनकी बाजू थक गई, विश करते करते उनका बुरा हाल था। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है उनमें, कोई चेहरे पे शिकन नहीं थी, कोई थकावट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि बंदे को लगे यार मैं लगातार चल रहा हूँ, और धूल भी उड़ रही है, मिट्टी भी पड़ रही है, लेकिन वो चले जा रहे हैं अपने मकसद के लिए। और मकसद जो है वो बड़ा अच्छा है। आज तक देखिए किसी भी पार्टी के नेताओं ने यात्रा स्टार्ट की तो कोई रथ पे गया, कोई कार पे गया, कोई स्कूटर पे गया, कोई हेलीकॉप्टर पे गया, कोई साइकिल पे गया। ये पहले आदमी है, पहली शख्सियत है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करे, और कड़ाके की सर्दी में, गर्मी होती तो भी हम मान लेते भी ठीक है टी-शर्ट तो बंदा चले जाए। संजय जी भी इस यात्रा में चले हैं क्या पैदल? हाँ, मैं ऑलरेडी लुधियाना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मैंने वेलकम किया, और समराला चौक तक हम कंप्लीट की, और कल लाडोवाल से दोबारा स्टार्ट हो गई यात्रा हमारी। राहुल जी को अभी राजा वड़िंग जी का फ़ोन आया था, हमारे पंजाब के प्रधान जी का,
उनको लेने जा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे हमारी यात्रा स्टार्ट होने जा रही है और मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इस यात्रा का हिस्सा बने। राहुल जी के साथ जो मैंने देखा कल, बहुत से लोग आ रहे थे, वो पिक्चर करवाना चाह रहे थे। राहुल जी पिक्चर करवा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि पिक्चर करवानी है तो थोड़ा साथ भी चले। उन्होंने बोला अगर पिक्चर करवानी है तो पिक्चर करवाइए और साइड पे हो जाइए, अगर साथ चलना तो मेरे साथ कदम मिलाकर चलिए। फिर बहुत से लोग साथ भी चले और मैं गया था कि थोड़ा सा चलकर मैं अपने सम्राट चौक पे अरेंजमेंट देखूंगा, पर उनका जोश देखकर मैं निकल नहीं पाया, उनके साथ ही चला। और मतलब अभी जितने लोग चल रहे हैं, हर कोई किसी का ऐसे ही कहना है कि हम आए तो कुछ देर के लिए थे, लेकिन ये जोश देखकर राहुल जी का हम उनके साथ लंबी कश्मीर तक चलने के लिए तैयार हो जाए। देखो, लोगों का तो यहाँ तक मन बना हुआ है कि वो भी टी शर्ट में जाएं, लेकिन हम इंसिस्ट कर रहे हैं अभी आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ठंडी है, कहीं पे किसी को ठंड लग सकती है। लोगों में तो इतना जोश है और मेरा ख्याल है कि जो लुधियाना में वेलकम हुआ है अभी तक हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हुआ। तो संजय जी, परिवार के साथ किस तरह से आप सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते, कोई भी त्यौहार हो, किस तरह से इस बिजी शेड्यूल के बीच भी जो आज मैं आप परिवार के साथ देख पा रही हूँ, खुशी के साथ ये खुशी आप मना रहे हैं, तो परिवार के साथ किस तरह से खुशी मनाने के लिए आप घर पहुँचे और किस तरह से ये खास मौका है आपके लिए? देखिए, पंजाब का ये मेन त्यौहार है, तो बच्चों की अभी शादी हुई है। ये बेटी है रीत और ये बेटा कुंवर। सितंबर में इनकी मैरिज हुई थी, उनकी पहली लोहड़ी है, पहला फेस्टिवल है। ठीक है, हमने इसको बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना था, लेकिन किसी कारणवश हम इसको छोटा कर पाए, तो हमें बहुत खुशी है और पूरी फैमिली इस खुशी को एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे जो ढोल भी बज रहे थे उसका क्या खास महत्व, और जिस तरह से आप लोग गोल गोल घूम के और रेवड़ी उसमें आप डाल रहे थे, तो उसका क्या कुछ महत्व अगर आप बता रहे हैं? इसमें मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक डालते हैं और इसके सराउंड घूमते हैं। बेसिकली जो हमें बताया गया हमारे मदर फादर की तरफ से या फोर फादर की तरफ से कि जब शादी होकर आती है तो जब बच्चियाँ इसमें कुछ डालती है तो ब्लेसिंग मिलती है फॉर फैमिली एक्सटेंशन की। सो दीज आर द रिचुअल्स जो पीछे से आए और हमको फॉलो करते जा रहे हैं। बेसिकली हर फेस्टिवल का एक मकसद है कि आपस में जुड़ाव, खुशी मनाना, इकट्ठे मनाना, एक दूसरे को जोड़ना। छोटे छोटे हिंदुस्तान और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सभ्यता में यही फ़र्क है कि इंग्लिश पीपल आई थिंक दो सेलिब्रेशन होती है उनकी, क्रिसमस और ईस्टर। और हिंदुस्तान में आप देखिए हर महीने में आपके 10-10, 8-8 फंक्शन आते हैं। बेसिकली वो जो हमारे लोग थे, जो जिनको हम कहें कि हमारे पूर्वज, उन्होंने ये चीज़ें इसलिए की ताकि लोग आपस में मिलते रहे, कम्युनिकेशन बनता रहे, लोग मेलजोल बढ़ता रहे, ताकि हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसका हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को पता लगता है। तो जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी निकल चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस मोहब्बत की दुकान में लोगों की एंट्री लुधियाना में किस तरह से होना शुरू हो चुकी है? देखिए, ये जो चीज़ राहुल जी कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की एक सोच है। मतलब ये कुछ नया नहीं हो रहा। जो कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एज ए माइनॉरिटी, क्योंकि 2% से कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, उनको प्रधानमंत्री बनाना, सोनिया जी का सेक्रीफाइस करना। सो वो कांग्रेस शुरू से ही ऐसा कर रही है। लेकिन अब पिछले 7-8 साल से जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं लोग, उन्होंने हालात ऐसा पैदा कर दिए, जब भी आप टीवी ऑन करते हो तो डिबेट चलती है। डिबेट इस पे नहीं चलती कि हमारी इकॉनमी कहाँ गई, हमारी अर्थव्यवस्था क्या क्या हाल है। डिबेट इस पे चल रही है कि रिलीजन को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, हिंदू सिख को लेकर, ईसाई को लेकर ये चीज़ें चल रही है। रोज़ 6-6, 8-8 लोग उस इशू पे बोल रहे हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। देखिए, अगर मैं हिंदू हूँ, बीइंग ए हिंदू, अगर मेरे पास कोई मुस्लिम कोई चीज़ खरीदने आ जाए, सपोज करो मेरी करियाने की दुकान है, तो मना तो करता नहीं, तो वो मैं को बेच रहा हूँ, उससे पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन जब इस बात पे आता है तो मैं कहता हूँ ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ जी, मैं अलग अलग हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमारी ना संस्कृति ऐसी है, ना हमारी सोच ऐसी है। कांग्रेस इस चीज़ का नुकसान भी उठा रही है, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा एक हिंदू कार्ड खेला हुआ है, उस वजह से वो जीते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी देश है ये वाला। आप मानते हैं कि भाजपा हिंदू कार्ड खेल रही है? और किसी नेशनल चैनल में इसको कवरेज नहीं दी जा रही, जबकि मोदी जी छींक भी मारते हैं तो वो हाईलाइट होता है। और एक बंदा 3500 किलोमीटर पैदल चल रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हाई थ्रेट पर्सन है। मतलब गांधी फैमिली हमेशा ही अलगवादी ताकतों के निशाने पर है, उसके बावजूद वो बीड़ी तंग गलियों में से निकल के जा रहे हैं विदाउट एनी फेयर। तो पंजाब में भी बहुत कुछ उन्हें बोला गया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो क्योंकि मोहब्बत की दुकान खोलने हैं इसलिए उनको डर नहीं लगता। तो जिस तरह से यहाँ फैमिली के और भी लोग मौजूद हैं संजय जी के, तो आपकी ये पहली
लोरी है इस घर में, किस तरह कितना एंजॉय कर पा रहे हो आप? जी मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अभी मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 4 महीने हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर कितनी ही देर से हूँ। मतलब इन्होंने सबने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं अपनी पहली लोहड़ी के लिए इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश थी कि मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। और मतलब इतना अच्छा सब कुछ बन गया हम लोगों को। वैसे हम सोच रहे थे कि क्या करेंगे, तो हम बैठे बैठे हम सब इकट्ठे हो गए, और यही परिवार का मतलब है। तो जिस तरह से परिवार में भी लोगों के अलग अलग सोच होती है, तो जिस तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आपके ससुर जी, तो उनको आप किस तरह देखती हैं? आप कांग्रेस को कितना सपोर्ट करती हैं? मैं 100% कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। मेरे बैक से, मेरे पेरेंटल साइड से भी हम लोग कांग्रेस को शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, और हम हमेशा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी फर्स्ट लोहड़ी इतनी खास तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है, और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ पहुँची हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट बना। मतलब हम वहाँ थे जब राहुल गांधी जी ने लुधियाना वाली वॉक शुरू करी, समराला चौक में आए, उन्होंने वहाँ स्पीच करी, उन्होंने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा का मतलब समझाया। एक वही मतलब है भारत जोड़ो यात्रा का कि हमारा जो परिवार है, हिंदुस्तान का परिवार, वो इकट्ठा होकर रहे। तो लोहड़ी के त्यौहार में भी हम यही कर रहे हैं कि हमारा जो एक परिवार है वो इकट्ठा होकर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करे, ताकि खुशी और बढ़ सके। तो शादी के बाद जब आपकी पहली लोहड़ी है, तो ये क्यों खास होती है, और क्या मतलब क्या कुछ तैयारियां आपकी पहले से होती है इस लोहड़ी की? नहीं, पहले से तो कोई तैयारियां नहीं होती, पर शादी के बाद वाली लोहड़ी थोड़ी सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वी सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम अर्थ, फायर एंड एवरी गॉड, है ना, कि सबको खुशहाली देना, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देना। तो पहली लोहड़ी नहीं, हर लोहड़ी वैसे तो स्पेशल होती है, हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पीसफुली हम पहले से करते आ रहे हैं, हम चाहते हैं जो न्यू मेंबर आए वो भी हमारे साथ वैसे ही हैप्पीली और पीसफुली रहे फॉर एवर। सो इसीलिए जो हम मूंगफली गच्चक डालते हैं वो सुख शांति के लिए होता है, सारी फैमिली के लिए। इसीलिए जो न्यू मेंबर्स हैं उनसे स्पेशली डलवाते हैं। तो मतलब आज वेलकम कर रहे हैं दोबारा से? बिल्कुल, न्यू ईयर है, और आई थिंक लोहड़ी के दिन भी एक जैसे हम 31 को सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, इस दिन भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज ये जनवरी 1 फेस्टिवल है, एंड ऑफ विंटर्स है, और स्पेशली सबके लिए, बच्चों के लिए काइट्स हैं, गच्चक है, मूंगफली है, सो बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो पतंग उड़ाई कि नहीं आपने? बहुत, हम वैसे बहुत शौक़ रखते हैं पतंग उड़ाने का, पर जो आपके लुधियाना के प्रधान साहब हैं, वो बहुत ही सबसे अच्छी पतंग जो यहाँ पे मौजूद है, लोग सबसे अच्छी वो उड़ाते हैं। तो यहाँ पर भी और मेंबर्स भी मौजूद हैं। सेलिब्रेट करें क्या हमेशा ही इस तरह की खुशी, और जो आप, जितना मैं आपको देख पा रही थी यहाँ पे मस्ती और जितनी एंजॉयमेंट आपको करते हो। बिल्कुल जी, बहुत देर बाद खुशी आई है, परिवार में देखने को मिली है। और लोहड़ी तो वैसे भी पूरे साल के बाद जनवरी का फर्स्ट फेस्टिवल है, और ये अग्नि वैसे भी बड़ी पवित्र मानी जाती है। रिश्तों में मधुरता के लिए रिलेशन बड़े अच्छे बनते हैं, और आपस में आप देख ही रहे हैं कितना प्रेम प्यार उमड़ रहा है सब में। तो बच्चों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और लोहड़ी वैसे भी नाच गाने ढोल बजा सब इसी को। तो आप अपने भाई को कैसे देखती हैं, जिस तरह से लोगों की सेवा के लिए वो एक पार्टी से जुड़े हुए और कार्य नियंत्रण कर रहे हैं, तो किस तरह से कभी घर पे भी डिस्कस होती है इस तरह? मेरे भाई के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में सबसे फर्स्ट मेंबर है जिसमें कि इतनी ज़्यादा पेशेंस है, और मैं सोचती हूँ खुदा ने पता नहीं हमें क्या बख्शा है भाई के रूप में। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और कह नहीं सकती। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेशन चल रहा था संजय तलवार जी के घर पर, और पूरी फैमिली उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करना हो तो परिवार और दोस्तों के साथ ही मनाया जाता है। तो आज एक खास मौका हमें देखने को मिला है संजय जी के घर पर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी इस दौरान चल रही है, और परिवार के साथ जो खुशी बांटते हुए हमें यहाँ पे नजर आए। बस आप हमारे साथ में बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।